पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी और रोष है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी छोटी सोच होगी तो आने वाले वक्त में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो जब बनेगा जब पार्टी पावर में आएगी। किरण चौधरी ने कहा कि अलग थलग होकर के काम किया गया तो उसका फायदा आगामी चुनावों में भाजपा को होगा। वहीं किरण चौधरी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए हैं और बजट को आंकड़ों का मक्कड़ जाल बताया है। इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। देखिए, कांग्रेस प्रदेश के बजट को कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो बजट को कैसे देखती है। बजट तो हमेशा की तरह जो है इतना ज़बरदस्त फिस्कल डेफिसिट का बजट है और ये तो खाली आंकड़ों का जो है माया जाल है, मक्कड़ जाल। मैं तो कहूँगी कि जो असलियत है वो दर्शाई नहीं गई है। वो सारा तोड़ मरोड़ के इस तरह से दिखाया गया है कि बहुत ही सबब सपने दिखाए गए हैं जो असलियत के अंदर धरातल पे बिल्कुल ही सही नहीं लगते। और साथ ही साथ जो है जो चुनावी वायदे करे थे इन्होंने, उन चुनावी वायदों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से वायदा करा था 5100 रुपये का जो है बुढ़ापा पेंशन देनी थी, वो मात्र 250 रुपये बढ़ाई है। तो इस तरह से जो सारा का सारा हेल्थ सेक्टर जो है उसका इतना ज़बरदस्त कम कर दिया है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो एलोकेशन होती थी उससे ज़्यादा कम हो गया है, पहले से भी कम हो गया है। तो जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और ये स्पष्ट मैं तो बार बार कहती आई हूँ कि कर्जा इतना, कर्जे के बोझ के तले हरियाणा इतना ज़बरदस्त तरीके से डूब गया है कि कर्जा का वो भुगतान करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से जब सरकारें चलती हैं तो आप समझ सकते हो कि हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। मैडम, आपने कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं और कितने मंजूर किए गए हैं और किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है? 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिए थे और सारे अहम मुद्दों के ऊपर दिए थे। और मेरे को बड़ा दुख हुआ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अहम मुद्दे हैं उनको उन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये जो है करंट सिचुएशन नहीं है। अब पानी का मुद्दा है, हमारे ज़िलों के अंदर राशनिंग हो रही है पानी की। 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी का राशन हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। और मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया था मैंने पानी के ऊपर कि किस तरह से जो है हमारी नहरों के अंदर पानी कम दिया जा रहा है, उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है। आप समझ सकते हो कि मूलभूत सुविधा जो है, आज कोई बड़ी बात नहीं हम कर रहे हैं, मूलभूत सुविधा जो है पानी की, उसके लिए जो है ये इनकी इस तरह की नकारात्मक तरीके की सोच है कि जो है इसकी चर्चा विधानसभा में ना हो, उससे भागते हैं। इसी तरह से जो है कानून व्यवस्था आप जानते हैं कितनी बुरी तरह से क्या बुरे हाल हो गए हैं। अभी जो है हमारे तोशाम हलके के अंदर एक इतना बुरी वारदात हुई है कि एक बच्चा जो है वो भेड़ों को जो चरा रहा था, 23 भेड़ उठा के ले गए और साथ में जो वो एक हमारा दलित भाई का बच्चा था, लड़का था, उसको भी उठा के ले गए। तो आज तक उस बच्चे का भी नहीं पता चल रहा है। तो मतलब रोज रोज ये वारदातें हो रही हैं, भिवानी के अंदर अलग हो रही है, पूरे हरियाणा में जो है ये हो रही है। सबको अपने जान मान की जो है रक्षा करने में जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जब चर्चा के ऊपर लेकर आनी हैं तभी बात बनती है। कहते हैं ज्वलंत मुद्दा नहीं है। फिर जो है यूरिया खाद और ये जो है डीएपी की खाद जो नहीं मिलती है वो ज्वलंत मुद्दा इनके लिए नहीं है। किसानों के जो मुद्दे हैं वो ज्वलंत इनके लिए नहीं है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो ज्वलंत नहीं है। तो सारे ये कह के कि ज्वलंत मुद्दे नहीं हैं, जो है ये 14 मेरे कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं रिजेक्ट करे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है सरकार की मंशा जो है चर्चा कराने की नहीं है और ये सोचते हैं कि जो है रफा दफा करा जाए। और ये जो सेशन है ये मात्र बस अब एक वो कहते हैं ना खाना पूर्ति वाला सिलसिला बनकर रह गया है। मैडम, आपने एक कार्यक्रम शुरू किया है किरण आपके द्वारा, उसमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? और दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में
नुकसान भी हो सकता है, आप अलग चल रहे हो, वो अलग चल रहे हैं। नहीं, मेरा जो कार्यक्रम है वो खाली कार्यकर्ताओं के द्वार का मतलब ये है कि कार्यकर्ताओं के साथ जाके समीक्षा, उनके साथ बैठ के बातचीत होती है, उनके साथ जो है चर्चा होती है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं, जिनकी अनदेखी करी गई है और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करा था और उनको एक तरफ अलग थलग कर दिया गया है। तो नेचुरली जो है उनके अंदर मायूसी और रोष तो होता ही है। तो वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। और हम तो ये जानते हैं, एक बात जानते हैं कि अगर अलग थलग करके काम करा जाएगा तो आने वाले समय में विपक्ष जो आज के दिन बीजेपी है उसको ही फायदा होने वाला है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो ये तो जो अपने आप को नेता मानते हैं और वो करते हैं, उनको जो है ये बात सोचनी चाहिए कि सबको लेकर अगर चलोगे, मैं तो बार बार कहती आई हूँ, पार्टी जो है, मुख्यमंत्री तो बाद में ही बनोगे, पार्टी पावर में आएगी तभी तो बनोगे मुख्यमंत्री। पार्टी पावर में ही नहीं आएगी तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाओगे? तो सबको जोड़ के चलोगे तभी तो आगे होएगी लड़ाई। आगे मुख्यमंत्री की जो भी होगी वो तो बाद की बात है, पहले पार्टी तो पावर में आए। लेकिन इतनी छोटी सोच और बहुत वो रख के कि मैं और खाली मेरा रख के अगर कोई भी करता है तो मैं आने वाले समय में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, वहीं इन्होंने पार्टी संगठन को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता अलग अलग चलेंगे तो इसका फायदा भाजपा को ही होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।